नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। 2024 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत से चूकने के बाद पार्टी को अब गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है और इस नई राजनीतिक संरचना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और मुखर हो चुकी है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियां सत्ता में बढ़ते अहंकार और संवादहीनता पर की गई टिप्पणी को बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ एक सीधा संकेत माना जा रहा है। आरएसएस अब यह भी साफ कर चुकी है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कैसा होगा। संघ चाहता है एक ऐसा अध्यक्ष जो अपेक्षाकृत युवा हो, संगठन से जुड़ाव हो, केवल रणनीतिक ही नहीं बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक भी हो। एक ऐसा नेता जो टेक्नोक्रेट नहीं बल्कि तपस्वी हो, जो शाखाओं, प्रांत प्रचारकों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करता हो, जिसके विचार समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर स्पष्ट हो। बीजेपी अब तक 36 में से 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों की घोषणा अभी बाकी है। यह जमीनी पुनर्गठन दरअसल एक बड़े निर्णय की तैयारी है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की। और इस बीच एक नाम सबसे अधिक चर्चा में है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, 1977 से संघ से जुड़े, 14 वर्षों तक प्रचारक और संगठन के सच्चे सिपाही, मोदी के करीबी और आरएसएस की पसंद, दोनों ही समीकरण उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। तो क्या खट्टर होंगे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या संघ का संदेश सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व को बदलने की दिशा में है? और क्या 75 वर्ष की उम्र सीमा पर भागवत का बयान इस बदलाव का आधार बनेगा? फिलहाल तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का नेतृत्व अब वैचारिकता और संगठनात्मक तपस्या की कसौटी पर परखा जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिएगा दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।